हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये भी जानेंगे क्यों एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को वाटरशेड मोमेंट कहा जाता है इन दी सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि हमने अपने चैनल पर कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को ऑलरेडी कवर किया है, जैसे केशवानंदन भारती केस, सज्जन सिंह केस, मिनरवा मिल केस, गोलकनाथ केस। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप इसको एक बार देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सबसे पहले हम जानेंगे इस केस का बैकग्राउंड। एसआर बोमाई जनता दल गवर्नमेंट के एक चीफ मिनिस्टर थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका फ्रॉम अगस्त 1988 टू अप्रैल 1989, और अप्रैल 1989 में उनकी गवर्नमेंट को 356 आर्टिकल इस्तेमाल करके गिरा दिया गया था। गवर्नर ऑफ कर्नाटका ने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट की थी कि चीफ मिनिस्टर की पार्टी में कुछ डिसएग्रीमेंट और डिफेक्शंस हैं, और 19 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गवर्नर को लेटर लिखा है कि वो अपना सपोर्ट चीफ मिनिस्टर से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद गवर्नर ने एक और रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेजी कि चीफ मिनिस्टर ने अपना कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस खो दिया है, और गवर्नर ने रिक्वेस्ट करी थी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356, और अल्टीमेटली इनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया था बाय यूजिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 क्या है और क्या इसके प्रोविजंस है, इसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। इसके बाद एसआर बोमाई ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। उसके बाद इनको अपील करनी पड़ी इन सुप्रीम कोर्ट, जहां इन्होंने एक रिट पेटिशन फाइल करी थी टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आर्टिकल 356। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि बोमाई ने उस समय के गवर्नर वेंकट सुवैया को एक कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन प्रेजेंट करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर ने उनको अपनी मेजॉरिटी इन द हाउस प्रूव करने का मौका भी नहीं दिया। मार्च 1994 में सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। आइए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि प्रेसिडेंट की पावर टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 इज़ नॉट एब्सोल्यूट, और प्रेसिडेंट को ये पावर तभी एक्सरसाइज करनी चाहिए जब ये प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और फेडरलिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को स्टेट से ज़्यादा पावर दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर उस पावर्स को मिसयूज़ करे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि स्टेट्स की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस होती है, और वो सेंटर के सैटेलाइट्स या एजेंट्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट द्वारा आर्टिकल 356 सिर्फ और सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो रेलिवेंट मटेरियल पर ही बेस होना चाहिए, और अगर ये मेलाफाइड या आर्बिट्रेरी होगा तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्पोजिशन को जस्टिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया कि प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तभी डिसॉल्व करे जबकि प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाए, और जब तक ये प्रोक्लेमेशन अप्रूव नहीं होती है तब तक प्रेसिडेंट सिर्फ असेंबली को ही सस्पेंड कर सकते हैं, और अगर प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट में फेल हो जाती है तो ऐसे में असेंबली रीएक्टिवेट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स करेगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस लूज़ किया है या नहीं किया है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिसाइड किया जाना चाहिए। एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट करी थी वो कैटेगरी ऑफ सिचुएशंस जिनमें कि प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर होगा, और वो सिचुएशंस जिसमें ये इम्प्रॉपर माना जाएगा।
आइए पहले देखते हैं प्रेसिडेंट रूल किन केसेस में प्रॉपर कहा सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट केस है जब जनरल इलेक्शन के बाद हंग असेंबली हो और किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो। सेकंड सिचुएशन तब है जब वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है असेंबली में वो मिनिस्ट्री फॉर्म करने से डिक्लाइन कर दे और गवर्नर के पास कोई भी कोएलिशन मिनिस्ट्री जिसके पास मेजॉरिटी की सीट्स हों वो भी अवेलेबल ना हो। अगर प्रीवियस गवर्नमेंट रिज़ाइन कर देती है और वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं वो गवर्नमेंट बनाने को डिक्लाइन कर दे तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। फोर्थ सिचुएशन तब है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को स्टेट गवर्नमेंट डिसरिगार्ड कर दे। फिफ्थ सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने वो बताई जब एक स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करने लगे। और सिक्स्थ सिचुएशन है फिजिकल ब्रेकडाउन, जब गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूज कर दे इन डिस्चार्जिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। आइए अब जानते हैं वो सिचुएशंस जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्रॉपर बताया था। फर्स्ट केस तब है जब कोई मिनिस्ट्री रिज़ाइन कर दे या कोई गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी लूज कर दे असेंबली में और गवर्नर कोई और पॉसिबिलिटी ना देखे टू फॉर्म द अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर दे। ऐसा प्रेसिडेंट रूल रिकमेंडेशन इम्प्रॉपर माना गया। सेकेंड इम्प्रॉपर सिचुएशन तब मानी गई जब गवर्नर फ्लोर ऑफ द असेंबली में मेजॉरिटी को टेस्ट ही ना करे। थर्ड सिचुएशन जिसे इम्प्रॉपर कहा वो ये है कि जब रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है इन दी असेंबली वो कंट्री के जनरल इलेक्शंस में मैसिवली डिफीट हो जाए। फोर्थ सिचुएशन वो है जब ऐसा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जो फिजिकल ब्रेकडाउन ना कर पाए। फिफ्थ सिचुएशन है मैल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन इन द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। सिक्स सिचुएशन ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर वार्निंग नहीं दी गई हो टू रेक्टिफाई इटसेल्फ। आइए अब जानते हैं इस वर्डिक्ट का पहला इम्पैक्ट कब देखा गया। इस वर्डिक्ट का फर्स्ट इम्पैक्ट देखा गया इन दी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 1999, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार की राबड़ी देवी गवर्नमेंट को सैक कर दिया था इन फरवरी 1999 और उसके बाद मार्च 1999 में रीइंस्टेट करना पड़ा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि वो राज्यसभा में इस इशू के ऊपर डिफीट कर जाएगी। इस बात से पता चलता है द इम्पोर्टेंस ऑफ एसआर बोमाई केस। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग दिस फेमस केस। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।